अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को नकवी पोल्ट्री चैनल में खुशामदीद। अक्सर फार्मर्स की तरफ से तो चंद पहले सवालात होती हैं, उनमें से एक मशहूर तरीन सवाल ये होता है कि या जिसे आप एक मिसकंसेप्शन भी कह सकते हैं, बहरहाल उसको आगे जाके हम डिस्कस करते हैं कि कमर्शियल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या फ़र्क है और ये कैसे हमारे बिज़नेस पे या हमारे बर्ड के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। और इसके मतलब उनके सवालात होते हैं। कोशिश करेंगे इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर आज की वीडियो में डिस्कस करें। इसके क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं, दोनों के पहलू जो है वो आपके सामने रखें और उसके बाद जो है इंशाल्लाह वीडियो के आखिर तक आप एक किसी न किसी निचोड़ तक ज़रूर पहुंच सकेंगे। सबसे पहले अगर हम डिवीज़न की बात करें तो मैं इनको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करता हूं। सबसे पहले कमर्शियल फार्मिंग, जो कि आप क्लोज शेड के अंदर एक बर्ड को रख के करते हैं और उसको बाज़ार से जो ख़रीदी हुई कमर्शियल फ़ीड होती है फ़ीड कंपनीज़ की, वो उसको डालती हैं, जो कि तैयार आपको मार्केट से मिलती है। उसके बाद मैं दूसरा जो कैटेगरी है उसको मैं सेमी ऑर्गेनिक कह के डिफ़ाइन करूँगा। सेमी ऑर्गेनिक से मुराद ये है कि आप एक शेड के अंदर बर्ड को तैयार कर रहे हैं, लेकिन उसको खुराक ख़ास तौर पर जो लोग गांव देहातों में या अपनी ज़मीनों में ये काम करते हैं तो वो उसको उनके पास अपनी गंदम मकई और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो बर्ड तो शेड के अंदर रखते हैं, लेकिन उसको जो है वो सब्ज़ा किसी किस्म का या मकई गंदम इस तरह की चीज़ें डाल के तैयार करना चाहते हैं या ख्वाहिशमंद होते हैं इसके। तीसरी कैटेगरी है जी फुल ऑर्गेनिक, जिसे आप फ्री रेंज कह सकते हैं, फ्री रेंज फार्मिंग, जिसमें आपके पास जगह है, ज़मीन है, आपने बर्ड को खुला छोड़ दिया है, वो उधर ही ज़मीन में से कोई निकालेगा, खाए पिएगा, आपने कोई चीज़ उसके लिए स्पेशल लगाई हुई है, या आप उसको जो भी चीज़ है वो इस तरह फेंक देते हैं, वो जानवर खुद ही वहाँ से खा लेता है, अपनी जो खुराक की ज़रूरत है उसको पूरा कर लेता है। सबसे पहले ये 3 कैटेगरीज़ हैं जी, इसको आप अपने सामने रखिएगा। इंशाल्लाह तीनों के जो है वो फ़ायदे और नुकसानात सारे आपके सामने जो है वो बारी बारी करके डिस्कस करते हैं और वीडियो के आखिर तक आप जो है वो इंशाल्लाह फ़ैसला करने की, किसी ना किसी फ़ैसला करने की स्टेज तक ज़रूर पहुंच सकेंगे और ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा इंशाल्लाह। कमर्शियल फार्मिंग में स्टार्ट करते हैं जी पहले नंबर पे, जो कि आपने शेड के अंदर बर्ड को रख के और उसको मार्केट से परचेज़ करके जो फीड मिल की खुराक होती है वो आपने उसको डालनी होती है। तो पहला फैक्टर है कि फ़ीड कास्ट का। फ़ीड कास्ट का दोस्तों का सवाल होता है कि जी ख़ास तौर पर जिनकी अपनी ज़मीनें हैं, अपना वो अनाज जो उगाते हैं, वो कहते हैं जी कि अगर हम ऑर्गेनिक या इसको फ्री रेंज फार्मिंग में करेंगे तो हमारा बिल्कुल एक्सपेंस ना होने के बराबर होगा। हमने दूसरा काम तो हम कर ही रहे हैं, ज़मींदारा हमारा है, हमने साथ कुछ ना कुछ लगाया हुआ तो है, तो जब हम वहाँ से इसको बर्ड को खिलाएँगे तो हमें ऑलमोस्ट जो है इसकी कास्ट ना होने के बराबर ही वो उसको शामिल करते हैं या इसको ना होने के बराबर ही गिनते हैं। दूसरी तरफ अगर आप कमर्शियल बेस फार्मिंग में देखें तो आपको मार्केट से एक फीड पर जो है वो परचेज़ करनी पड़ती है और बर्ड को तैयारी में तकरीबन 90 से 95% जो एक्सपेंस है वो फीड का ही होता है। मेजॉरिटी एक्सपेंस जो है वो फीड का होता है और वो आपको मार्केट से परचेज़ करनी पड़ती है। और सेमी ऑर्गेनिक में बिल्कुल ऐसा नहीं है। और अगर आप मार्केट से ख़ास तौर पर परचेज़ नहीं कर रहे हैं, कोई दोस्त अगर मार्केट से गंदम मकई इस तरह की चीज़ें परचेज़ करके डाल रहा है तो उससे तो बेहतर है कि वो फीड ही डाल लें। आजकल जो रेट है अगर आप उसके साथ उसको कंपैरिजन करें। और बिल्कुल जो फ्री रेंज तीसरी कैटेगरी है फुल ऑर्गेनिक जिसे आप कह सकते हैं, तो कोई दोस्त कहता है जी हमारी अपनी ज़मीन है, हम खुद उगाते हैं, तो हमारा तो बिल्कुल ख़र्चा ना होने के बराबर हो जाएगा। पहला उनका आर्ग्यूमेंट ये होता है। दूसरी बात होती है जी टाइम ड्यूरेशन, जो है वो बर्ड को तैयार करने में जो मैं उनके सामने रखता हूँ, ख़ासतौर पर जो दोस्त कहते हैं कि हमने ऑर्गेनिक पालना है, कि कमर्शियल फीड पे आपका बर्ड जल्दी तैयार हो जाता है। 5 साढ़े 5 माह में आपकी मुर्गी अगर मिसाल अंडा स्टार्ट करती है तो वही फ्री रेंज में या सेमी ऑर्गेनिक में हो सकता है 7 माह 8 माह लगा दे, उसके बाद भी वो अंडा स्टार्ट ना करे, उसकी वो अंदरूनी जिस्म उस तरह से डेवलप ही ना हुआ हो कि वो अंडा देने की सलाहियत रखता हो। ठीक है, लेकिन वो आपको 7 8 10 माह से पहले नहीं पता लगेगा। बाद में फिर जब आप पूछते हैं, व्हाट्सएप पे पूछते हैं या किसी डॉक्टर से रिज्यू करेंगे, उससे पूछेंगे, तो वो आपको यही बताएगा कि इसके अंदर किसी ना किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से यहाँ तो ये अंडा हो सकता है दे ही ना, या देगी तो बहुत लेट शुरू करेगी। और अक्सर फार्मर जो हमारी वीडियो देख रहे होंगे, किसी ना किसी को अगर ये मसला आया भी होगा तो वो उसके साथ कोरिलेट कर सकते होंगे। उसके बाद मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से जो कमर्शियल बेस फार्मिंग में इसमें मैनेजमेंट आसान है बर्ड के लिए। फार्मर के लिए बेशक हो ना हो, बर्ड की मैनेजमेंट आसान है। आपको पता है कि आपने वैक्सीन करनी है, टाइम से उसको खुराक देनी है, पानी देना है, उसकी एक रूटीन है, लाइट ऑन ऑफ की रूटीन है, अंडे उठाने की एक आपकी जो है वो रूटीन होती है, अंडे की प्रोडक्शन कितनी आ रही है, आप हर चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। और सेमी ऑर्गेनिक में तो अगर आपका बर्ड अंडे स्टार्ट कर भी देता है तो उसकी प्रोडक्शन बिल्कुल कम होती है, जो कि आपके जो उसके ऊपर एक्सपेंस हो सकता है वो उसकी कीमत भी ना पूरी करे, क्योंकि जो बर्ड अपनी पीक प्रोडक्शन को टच करता है वो हमेशा कमर्शियल फार्मिंग में करता है। मिसाल है लोहमन ब्राउन हैन है, कंपनी क्लेम करती है 95-96% तक मुर्गी प्रोडक्शन करती है। पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के हिसाब से अगर कोई फार्मर 90% भी प्रोडक्शन तक पहुंच जाता है, बिल्कुल 95-96% तक कर सकती है। अगर कोई फार्मर 90% तक भी पहुंच जाता है तो वो
बहुत आप कह सकते हैं कि सक्सेसफुल फार्मर है, उसने बड़े अच्छी तरीके से बर्ड को मैनेज किया। यही अगर आप ऑर्गेनिक पे उसको खुराक दे के, अपनी देसी खुराकें दे के अगर आप कहते हैं कि जी हम 90% प्रोडक्शन ले लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो फिर ख्याल में आप ले सकते हैं, ओरिजिनली आप जो है वो हकीकतन नहीं ले सकते। वो आपकी मैक्सिमम भी शायद हो जाए तो 60-70% तक हो जाए, इसके ऊपर आप प्रोडक्शन ना ले सकें बर्ड से, जो कि हाई प्रोडक्शन करने के लिए मशहूर बर्ड है। तो जो पीक प्रोडक्शन है जो बर्ड की, आप उसको चेक कर सकते हैं, वो हमेशा कमर्शियल फीड पे कर सकते हैं। कमर्शियल फीड के फिर उस कई उसके पीछे वजूहत है, वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे फिर आइंदा आने वाली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। कमर्शियल फीड में जो है वो ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो आपके बर्ड की जो ज़रूरियात है उसको पूरा करती हैं। एग रेशो की बात आ गई, उसके बाद आता है जी डेफिशिएंसी के मसले, जो कि मैंने पहले जिक्र किया है कि जो फ्री रेंज फार्मिंग है या सेमी ऑर्गेनिक है, जो दूसरी कैटेगरी थी सेमी ऑर्गेनिक फार्मिंग, अगर आप उसकी तरफ जाते हैं तो उसमें बर्ड को जो है वो प्रोटीन, विटामिन, इस तरह की चीज़ों की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, जो कि मैंने पहले बताया, जिसकी वजह से यहाँ तो वो अंडे देने की सलाहियत रख ही नहीं सकता। वो अंडे कभी मुर्गी आपकी हो सकता है दे ही ना दे, भी तो वो कभी देगी, नागे करेगी, 3-3 दिन 4-4 दिन का नागा करेगी, वक्फे से अंडे देगी। अंडे का साइज़ उस तरह से डेवलप नहीं होगा, अंडे का शेल जो है वो नरम होगा, वो देते साथ अंडा टूट जाता होगा, आपके पकड़ने से टूट जाता होगा। अंडे का शेल आप ट्रांसपोर्ट में मुश्किलात पैदा होती होंगी, किसी जगह पे आपने ट्रांसपोर्ट कराना, गाड़ी में अंडा टूट जाता होगा। इस तरह के मसाइल जो है वो आपको देखने को मिल सकती हैं सेमी ऑर्गेनिक और फ्री रेंज में। जब एक कमर्शियल फीड में ऐसा नहीं है जी, उसमें वो मुकम्मल पमाइश के साथ वो उन्होंने विटामिन, प्रोटीन, जो भी मुर्गी की रिक्वायरमेंट होती है, बाकायदा डॉक्टर्स के ज़रिए निगरानी तैयार की जाती है। और अगर फीडबैक को देखें तो अक्सर कंपनीज ने नीचे लिखा होता है मेडिकेटेड फीड, तो उसके अंदर उन्होंने हर चीज़ जो है वो बाकायदा एक पमाइश के साथ डाली होती है, जो कि बर्ड की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से अंडे का शेल भी जो है वो मजबूत होता है। आप देखते हैं कि जो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 95% से प्लस जो अंडा प्रोड्यूस हो रहा है वो कमर्शियल फार्मिंग भी हो रहा है। हो सकता है 98-99% तक भी ये फिगर हो, लेकिन मैं एहतियातन कह रहा हूँ कि अगर 95 या उससे प्लस % अंडा प्रोड्यूस हो रहा है तो वो कमर्शियल बेस फार्मिंग पे हो रहा है। और आप देखते हैं गाड़ियों में अंडा ट्रैवल भी कर रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है, कभी टूटने की इस तरह के काम नहीं होते। फार्मर्स का डेली बेसिस पे, रोज़ाना की बुनियाद पे ये काम होता है कि अंडे की सप्लाई आ रही है और जो है जा रही है, फार्म से जो है वो अंडा जा रहा है, होलसेलरों के पास जा रहा है, दुकानों पे जा रहा है, सप्लाई के ज़रिए, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ऑब्वियसली जा रहा है। तो ये जो है वो कभी आपने नहीं सुना होगा। जबकि सेमी ऑर्गेनिक और फ्री रेंज में ये हमने खुद देखा है, जो हमारे अक्सर दोस्त कह रहे हैं कि ये मसला अक्सर आता है कि अंडे का छिलका बहुत ज़्यादा नरम है, उसको ट्रैवलिंग कराने में जो है वो बहुत वो घबराते हैं, और इस तरह के मामला होते हैं, जो कि ज़ाहिर बात है फिर आपकी मार्केट में दूध करता है। आपको कल को आप काम बढ़ाएंगे तो कैसे करेंगे जब आपके पास मार्केट ही उस तरह से डेवलप नहीं हुई, आप अच्छी तरह सप्लाई नहीं दे सकते। तो ये चंद फैक्टर्स हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं, जिसमें फीड कास्ट, जो बर्ड की तैयारी में टाइम होता है, हमने वो डिस्कस किया है। फीड की कास्ट डिस्कस की है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो बर्ड की तैयारी में टाइम आता है, जैसा कि मैंने बताया कि कमर्शियल फीड पे आप बर्ड को जल्दी तैयार कर सकती हैं, उसकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो जल्दी पूरी होंगी तो वो जल्दी जो है एग लेइंग स्टेज तक पहुँच जाएगा। और जो कि सेमी ऑर्गेनिक और फ्री रेंज में बर्ड का कोई आता पता नहीं होता कि उसने अंडा देना है, बड़े होकर उसकी डेफिशिएंसीज़ की वजह से आगे जाके वो मसला को पैदा करता है। कभी अंडा दे, हो सकता है दे ही ना, या दे तो प्रोडक्शन अपनी बहुत कम करे। एग रेशो की बात यह है, कमर्शियल फीड पे जो है वो एग रेशो आप अपनी पीक प्रोडक्शन पे टच कर सकते हैं। जो बर्ड की सलाहियत है, जो बर्ड जितनी प्रोडक्शन की सलाहियत रखता है, वो आप पीक प्रोडक्शन सिर्फ कमर्शियल फीड पे टच कर सकते हैं। सेमी ऑर्गेनिक और फ्री रेंज में वो वाला काम नहीं है। उसके अलावा हमने देखा है जी बर्ड की मैनेजमेंट जो है वो, मैं ये समझता हूँ कि कमर्शियल में आसान है। जब हमने काम शुरू किया था तो हमने भी ये देखा था, फार्मर के लिए हो सकता है इसमें आसानी हो, फ्री रेंज में जानवर खोल दिया, मंजी लाई या कुर्सी लाई थे, उधर बह गए और बर्ड नूं वेखते रहे, तो वो शायद जो है वो आसान हो। लेकिन जो बर्ड की मैनेजमेंट है वो कमर्शियल फार्मिंग में ज़्यादा आसान है, आप उसको बेहतरीन तरीके से, ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और जो प्रोटीन और विटामिन और इस तरह की जो डेफिशिएंसीज़ हैं जो कि बर्ड को आगे जाके अंडे देने में प्रॉब्लम करती हैं, तो ये चंद फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं। अगर आप मेरी राय पूछें तो जो सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस है वो कमर्शियल फार्मिंग है। फ्री रेंज या सेमी ऑर्गेनिक में आप सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस लॉन्ग टर्म लेके नहीं चल सकते। उसमें आप अपना शौक़ तो पूरा कर लेंगे कि बर्ड आपके पास है जी, वो तैयार भी हो रहा है, बड़ा भी हो रहा है, घूम भी रहा है, आप देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वो शौक़ की हद तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप प्रॉपर इसको सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म बिजनेस और इसको साथ वक्त के साथ साथ ग्रो करना चाहते हैं और प्रॉफिटेबल बिजनेस एक बनाना चाहते हैं, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जो कमर्शियल फार्मिंग में वो जो है सबसे बेहतर है। उसमें बर्ड की मैनेजमेंट, फार्मर की मैनेजमेंट और एक प्रॉपर प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और इसमें फार्मर के लिए जो है वो मुश्किलात भी कम है। तो उम्मीद करते हैं जी वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।